नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर। आज भारत अपने पहले सोलर मिशन की ओर अग्रसर हो रहा है और बड़ा कदम बढ़ाने वाला है। जी हां, आज सूर्य की ओर आदित्य L1 उड़ान भरेगा। सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाएगा। आदित्य मिशन को 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर धरती और सूरज के बीच L1 बिंदु पर पहुंचाया जाना है। सूर्य के करीब हेलो ऑर्बिट में आदित्य को स्थापित करने में करीब 100 से 120 दिन का वक्त लगेगा, मगर वहनी के जाने तक इसके पहले उसको कई चरणों में अपना यह सफर पूरा करना होगा। तो आज बड़ा दिन माना जा रहा है। 50 दिन के अंदर चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब एक और बड़ा कदम स्पेस मिशन में बढ़ाने वाला है। ऐसे में आज 50 दिन में भारत की दूसरी अंतरिक्ष उड़ान आदित्य L1 भरने जा रहा है। आज 11:50 पर इसरो आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा और इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक सूर्य के करीब केवल नासा, यूरोपीय एजेंसी और जर्मन एयर स्पेस एजेंसी पहुंच सकी है। इसके बाद अगर सूर्य के करीब इसरो पहुंच जाता है तो एक और परचम भारत के नाम आ जाएगा। इसके पहले इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करा के एक परचम लहराया है। आज भी 50 दिन के अंदर दूसरी अंतरिक्ष उड़ान भर के भारत एक और बड़ा कदम अपने स्पेस मिशन की ओर बढ़ा रहा है। तो आज भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च होने जा रहा है। इसे आदित्य L1 का नाम दिया गया है। सुबह 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी। देखिए, ये L1 ऑर्बिट यानी कि सूर्य और अर्थ पृथ्वी के बीच में L1 ऑर्बिट पर इसे स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 1500 किलोमीटर की दूरी पर, माफ कीजिएगा, ये मिशन मौजूद रहेगा। यहीं से सूर्य के आसपास के जो भी वातावरण है, किस तरीके से यहाँ पे गैसियस सब्सटेंसेस मौजूद है, क्या क्या मॉलिक्यूल्स मौजूद है, कितना तापमान बर्दाश्त किया जा सकता है, तमाम ऐसे पहलू है जिस पर अध्ययन किया जाएगा। 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग यहाँ से की जाएगी। इसके बाद L1 ऑर्बिट तक पहुंचाने में करीब 100 से 120 दिन का समय लग सकता है। ऐसे में जब इस ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा तो इसे एक स्टेबल पोजीशन दे दी जाएगी। यहीं से इसरो से कांटेक्ट बनाए रखेगा और उसके बाद तमाम अध्ययन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता राजधानी भोपाल से हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं। राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से मौजूद हैं। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी और हमारे साथ करतार मौजूद हैं मुरैना से। सबसे पहले राजेश, सवाल आपसे है, 50 दिन के अंदर ये दूसरा स्पेस मिशन है जो कि लॉन्च किया जा रहा है। लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? क्योंकि भारत ने जब परचम लहराया था अब से कुछ दिन पहले तो लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए थे। आज इस मिशन को लेकर लोगों में कितनी जानकारी, कितनी उत्सुकता? देखिए, चंद्रमा के बाद भारत की नज़र अब सूरज पर है। फिलहाल चंद्रमा 3 जो है चांद की खोज पे लगा हुआ है, लेकिन अब भारत की निगाहें सूरज की ओर है। तो निश्चित तौर पे आज जिस तरह से जो लॉन्चिंग होनी है उसको लेकर के राजधानी रायपुर में भी खासा उत्साह युवाओं में देखने को मिल रहा है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, आज जो है एक और नई सफलता की ओर भारत आगे बढ़ने जा रहा है, सूरज के करीब जाएगा भारत। किस तरह से देखते हैं, कितनी उत्सुकता है? जी, हमारे बारे अभी तो हम लोग को बहुत उत्सुकता है, और जब चंद्रयान 3 जब उस दिन अपना वो कामयाब हुआ था तो हम लोग को इतनी खुशी हुई थी कि बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा था। अभी क्या सोचते हैं आप? बहुत सारी जानकारी मिलने की संभावना है यदि हम सूरज के करीब पहुंचते हैं तो। जी, अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अभी उत्सुकता बहुत ज़्यादा है हम लोग में, बस इतना ही। ठीक, तो उत्सुकता बहुत ज़्यादा है। आप किस तरह से देखते हैं इस लॉन्चिंग को लेकर? सबसे पहले तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उसके बाद उसकी सक्सेस से हम लोग बहुत खुश हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ है। तो हम लोग की इंडिया को बहुत प्राउड हुआ है, और सबसे ज़्यादा हम लोग को इसरो के साइंटिस्ट पर प्राउड हुआ है कि वो उसने हमारी इंडिया को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है, सीधा धरती माँ से चंदा मामा तक पहुँचा दिया है। लेकिन अब हम, जैसे हम लोग बोलते हैं सूरज को दादा बोलते हैं कि सूरज दादा है, तो अब हम अपने धरती माँ से सूरज दादा तक पहुँचने वाले हैं। तो अगर आज सूर्ययान लॉन्च होता है और वो सक्सेस होता है तो सबसे गर्व की बात है हमारे भारत के लिए।
गर्व की बात है भारत के लिए। आप किस तरह से देखते हैं इसे? जिस तरह चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, हम चाहते हैं कि आदित्य L1 मिशन भी सक्सेसफुल हो। अगर सक्सेसफुल हुआ तो हम इंडियंस बहुत प्राउड फील करेंगे। तो बस वही चाहते हैं कि सफल हो अच्छे तरीके से। बहुत कुछ जो जानकारियां हैं वो निकल के आएगी सूरज के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हो या और तमाम जो चीज़ें हैं उसके बारे में, कैसे देखते हैं आप? ये सर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग होने के बाद यहाँ इंडियन बहुत प्राउड फील है। और जैसे अभी आदित्य L1 इसरो लॉन्च करेगा तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी जानकारी हमें अच्छा हासिल करें, क्योंकि ये सूर्य के बाहरी परत की परिक्रमा करके जानकारी प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इसमें स्वदेशी जो यूज़ किए गए हैं जो यंत्र हैं या फिर मशीनें हैं, उसमें से 4 ऐसे जो हमने जानकारी देंगे वो डायरेक्ट सूर्य से हमें कांटेक्ट में रखेगा। तो ये हमारे लिए प्राउडफुल की बात है कि हमारे स्वदेशी जो मशीनें हैं वो इतने अच्छे से कारगर रहेंगी। किस तरह का प्रे करते हैं आप इस लॉन्चिंग को लेकर? लॉन्चिंग के लिए तो हम सभी भारतीय यही चाहेंगे कि सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो। और ये मतलब 1,15,000 किलोमीटर 4 महीने में जैसे कंप्लीट करेंगे, तो हम सभी का यही प्रे है कि ये सक्सेसफुल हो और हमें सबसे जानकारी दे और विश्व पटल में अपना आगे अपना। तो ये देख सकते हैं सीधे तौर पे उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा है और हर कोई यही उम्मीद लगा के बैठा है कि ये जो आदित्य L1 है इसकी लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो। जी बिल्कुल अजय, जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी थी यानी कि विक्रम को लैंड करना था, तब अलग अलग तैयारी की गई थी, स्कूलों में दिखाया गया था, साइंस सेंटर में भी तैयारी की गई थी। फिलहाल जब आदित्य L1 की लॉन्चिंग होनी है तो इस तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, आदित्य 1 की लॉन्चिंग को लेकर राजधानी भोपाल के विज्ञान सेंटर में भी तैयारियां की गई हैं। करीब जब 11:50 पर यह लॉन्चिंग किया जाएगा तो उसको दिखाने के लिए युवाओं को भी और तमाम लोगों को बुलाया गया है कि उसे देखें और समझें। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज श्रीहरिकोटा से जब लॉन्च किया जाएगा, देश के लोग तमाम वो लोग बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि चंद्रमा पर जिस तरह से चंद्रमा की सतह पर जिस तरह चंद्रयान की लैंडिंग हुई, अब सूर्य की किरणों की स्टडी करने के लिए ओजोन परत किस तरह से काम करता है, सूर्य की किरणों का कितना तापमान है, तमाम चीज़ों का, क्योंकि सूर्य से ही आज जो हरे भरे पौधे दिख रहे हैं वो भी सूर्य पर भी डिपेंड है। तो उन किरणों को समझने के लिए कितना तापमान है, उसके लिए आज श्रीहरिकोटा से 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। करीब 120 दिन में जब ये सूर्य की करीब पहुंचेगा तो अब लगातार जो है इसकी तमाम जानकारियां जो है पृथ्वी पर देगा। तो इसे लेकर लोग उत्साहित भी हैं और एक भारत के लिए बेहद गर्व की बात है और लोगों में भी बड़ा उत्साह है कि जाएगा और कितने दिनों में क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है विज्ञान सेंटर में यहाँ पर 11:50 पर जब लॉन्च किया जाएगा उसे दिखाने के लिए तैयारियाँ की गई हैं। बिल्कुल, यानी कि तैयारी पूरी है लोगों में भी जागरूकता फैलाने के लिए कि आदित्य L1 जो एक परचम लहराने जा रहा है इसरो, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से इसको लॉन्च किया जाएगा। लौटूंगे आपके पास। चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, युवाओं से चर्चा कीजिएगा, कितना उत्साह उनमें है? प्रगति का जो है पहले ही कुछ दिन पहले हमने मनाया है कि किस तरीके से चंद्रयान 3 जो है पहला देश बना है साउथ पोल पर जाने का। लेकिन अब थोड़े ही दिनों में एक और खुशी की लहर जो है देश में फैली है कि किस तरीके से जो है अब जो आदित्य है वो सूर्य की तरफ जा रहा है और वहाँ की जो है पड़ताल करेगा कि किस तरीके से वहाँ क्या हो रहा है। कुछ लोगों से जानेंगे किस तरह की खुशी है आपके अंदर की अब ये नया जो है एक लॉन्चिंग हो रहा है। हम भारतवासियों को बहुत आज गौरवान्वितपन महसूस हो रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद में आज हमारा देश फिर एक और नया आयाम स्थापित करने के लिए जा रहा है। एक जो आदित्य है हमारा सूरज की ओर एक कदम और बढ़ा रहा है, जो हमको बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और हम भारतवासियों को बहुत आज खुशी का माहौल है कि हर गली मोहल्ले में, हर देश में, हर नगर में हम खुशी का माहौल कर रहे हैं कि आज हमारा देश लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहा है और सफल होके एक आयाम स्थापित कर रहा है, जिससे हम लोगों को बहुत खुशी है। और भी लोग उनसे जानेंगे कि बताएं किस तरीके से पहली लॉन्चिंग हुई, जश्न मनाया गया, सफल हुआ, इसकी सफलता के लिए किस तरीके से आप मन में जो है प्रार्थना करें। निश्चित ये पल देश के लिए काफी गौरवशाली पल है। विगत में भी चंद्रयान की सफलता अभी तक पूरा देश खुशी के माहौल से मना रहा है
और समझता हूँ कि अपने देश के लिए संपूर्ण विश्व में गौरवशाली बात है। जी, किस तरह की उत्सुकता है कि क्या कुछ अब एक चंद्रयान के लिए भारत वापस एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, जो मतलब पहल कर रहा है हर चीजों। भारत की टेक्नोलॉजी है ये अब इतनी डेवलप हो चुकी है कि अपन ने एक सफल चंद्रयान का और उसके बाद किया, तो ये सारे देश वालों वासियों के लिए बहुत गौरवता की बात है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तो भारत वापस डेवलपिंग कंट्री से डेवलप धीरे धीरे। बिल्कुल चंद्रशेखर, यानी कि काफी लोग इसके बारे में जागरूक भी नजर आ रहे हैं। किस तरीके से भारत को ये बेनिफिट करेगा, फायदा पहुंचाएगा, ये भी लोगों में दिखाई दे रहा है। करतार, आम जनता इस स्पेस मिशन को कैसे देखती है, ये जानने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित तौर पर भारत जिस तरीके से लगातार परचम ले रहा है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद में, अब भारत का जिस तरीके से सूर्यांश है जो वहां आदित्य L1 अभी से ठीक 2 घंटे बाद उसकी जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया। ठीक 2 घंटे बाद हरिकोटा स्टेशन से उसको छोड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर लोगों में काफी एक्साइटेड है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे जानेंगे। बेटा, आप कितना एक्साइटेड है इसको लेकर? बहुत एक्साइटेड है। हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कुछ दिनों पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और अब सूर्य के लिए ये मिशन लॉन्च किया है। इसके लिए हम भारतीय होने के नाते बहुत गर्व महसूस करते हैं। आप बेटा प्रे करते हैं किस तरीके से ये भी सफल हो, जिस तरीके से लगातार होना चाहिए सक्सेसफुल, जैसे कि चंद्रयान 3 हुआ ऐसे ये भी होना चाहिए, क्योंकि सूरज की भी एक ग्रेविटी है तो ये भी एक पॉइंट पे जाएगा, तो ये भी सक्सेस होना चाहिए। जैसे कि चंद्रयान 3 हुआ तो ये भी होना चाहिए। निश्चित तौर पर बच्चों को जानकारी है, बच्चों का साफ कहना है कि उनको ये सफलता की ये कामनाएं वो कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी हैं। मैडम, आप किस तरीके से देखती हैं? एक्चुअली सर, जैसे अभी तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसकी सक्सेस के बाद वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन कि हमें सन के लिए इतना कुछ करने का मौका मिल रहा है और हमारी पूरी उम्मीद है कि ये भी सक्सेसफुल होगा। इससे स्पेस की स्टडीज के लिए, खासकर सूरज की स्टडी के लिए बहुत कुछ फायदा मिलेगा, जिससे ऑब्वियसली हम हिंदुस्तानियों को तो बहुत फायदा होगा ही होगा। लगातार लोगों को इस बात की उम्मीद है कि सूर्य की जितनी भी स्टडीज है वो स्टडीज ये जाकर करेगा। किस तरीके से आप कितना एक्साइटेड है, कितना खुश हैं? सर, हम इसके लिए बहुत ज्यादा आदित्य L1 के लिए बहुत चंद्रयान 3 लॉन्च सक्सेस सही L1 3 भी इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड इंडियन होने के नाते। देखिए, भारतवासियों का इतना गर्व है, भारतवासी गर्व से फूले नहीं समारे, क्योंकि उनके लिए एक नए नए आयाम लगातार इसरो है हमारा वो छूता जा रहा है। लगातार लोगों के लिए अगर कहा जाए तो इसके लिए काफी गर्व का विषय है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं? हम देख रहे हैं कि हमारा जो मिशन है चंद्रयान 3 है, काफी और आगे बढ़ता चला जा रहा है, जो कि हम पृथ्वी से आगे की ओर, जैसे चंद्रमा पर भी अपन अपना आवास बनाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी के लिए अपन यहाँ पर अपन आगे लगातार जैसे L1 के द्वारा L1 जो स्टडी देगा तो निश्चित तौर विश्व के लिए कहीं ना कहीं। देखिए, जिस तरीके से L1 आदित्य L1 जो आज लॉन्च किया जाएगा तो इससे विश्व भर के लिए तमाम सारी जानकारियां हैं वो एकत्रित की जाएंगी। दादा, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कुछ हो रहा, और ये हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है। ऐसा विश्व के लिए गर्व की बात है। पूरे विश्व भर में भारत का परचम जिस तरीके से लगातार लहरा रहा है। सर, आप कैसे देखते हैं? जैसे कि हमें बहुत गर्व है कि हम भारतीय हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे कि चंद्रयान 3 जैसे कि अभी लॉन्च हुआ था, वहां पर जैसे नई जानकारी मिल रही है हमें कि जैसे कि वहां पर नदी का भी पाया गया था, 100 मीटर की, यानी 100 मीटर लंबी नदी पाई गई। ऐसे हम भी चाहते हैं कि ऐसी इसके बारे में हमें नई जानकारी मिले, ऐसे हमें गर्व हो कि हम भारतीय होने पर कि हम भारतीय हैं। देखिए, सूर्य वो है जो लगातार हमारे पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट किए हुए है। हर दिन रात उससे होते हैं, हर चीज वो होती है वो सूर्य से होती है। तो सूर्य के बारे में जो स्टडीज हैं वो लगातार स्टडीज इस तरीके से L1 के माध्यम से मिलेंगी। लोगों को काफी एक्साइटमेंट है, काफी लोग उत्साहित हैं कि उन्हें लगातार जो जानकारी है इसके माध्यम से मिलेगी। भारत के लिए, हमारे लिए वास्तव में गर्व की बात है। जी बिल्कुल, यानी कि काफी गर्व की बात है और लोग इसको और भी ज्यादा गौरवान्वित होकर देख रहे हैं। बड़ी बात है ये। करतार, लौटूंगे आपके पास। राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, चर्चा कीजिएगा और भी युवाओं से। जी, निश्चित तौर पे कुछ युवा हैं वो मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 के सफलता के बाद अभी जिस तरह से जो भारत की ओर से, इसरो की ओर से जो कदम आगे बढ़ाया गया है उससे राजधानी में काफ़ी हर्ष है, उत्साह है। और प्रे की बात करें तो तमाम जो युवा हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। हमारे साथ युवा मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं आप आज जिस तरह से आदित्य L1 की जो लॉन्चिंग हो रही है? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जो हमारे देश को एक बड़े स्तर में, हमारे देश को एक बड़े ऊंचे स्तर में हम लोग को एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। हमें इससे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, किस तरह का आप लोग प्रे कर रहे हैं इसे भी इसके सफलता के लिए? इसरो एक मतलब बहुत बढ़िया कदम अभी उठा रहे हैं और ये हम सभी के लिए प्राउड फील होगा कि जैसे 11:55 में सभी भारतीय 125 करोड़ देशवासी अपने टेलीविज़न और मोबाइल स्क्रीन पर पूरा प्रे करेंगे कि ये सफल लॉन्चिंग हो और जैसे 4 महीने बाद ये 1,15,000 किलोमीटर की अपनी दूरी तय करेगी, सूर्य के कक्षा में पहुंचेगी और वहां से जो जानकारी एकत्र करेगी, तो यही सब चीज़ मतलब जानकारी एकत्र हमें किस प्रकार से देगी और ये जानकारी हमें देश के ऊंचे लेवल पर पहुंचाएगी और ये स्वदेशी जो मशीन बनाए हैं ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है और इसमें 4 मशीन है जो कंटिन्यू हमें सूर्य से जानकारी प्रोवाइड करती रहेगी। तो निश्चित तौर पे सफलता के लिए आप किस तरह का प्रे कर रहे हैं? अभी हम लोग तो यही प्रे करेंगे कि जिस प्रकार चंद्रयान 3 सफल हुआ, सूर्ययान भी ऐसे ही सफल होगा, क्योंकि हमें इसरो के साइंटिस्ट पर पूरा विश्वास है और पूरे भारतवासियों का गर्व है कि जब तक इसरो के साइंटिस्ट हैं हमारा देश यूं ही आगे बढ़ते रहेगा। निश्चित तौर पे जब तक इसरो के साइंटिस्ट मौजूद हैं तब तक लगातार हमारा देश आगे बढ़ते जाएगा। जी बिल्कुल, अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा और ज़रूरी भी है और हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी हाल ही में इतना बड़ा मिशन इन्हीं वैज्ञानिकों ने पूरा किया है। फिलहाल धन्यवाद आप सभी का तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।